सरल जीवन को बना करके इंद्रियों को पहले मजबूत करो, तब जीवन का आनंद प्राप्त होगा। मेघों ने खूब वर्षा की, लेकिन सारा का सारा जल जब इंद्र देवता देखने आए तो देखा कि जैसे धूल पहले उड़ रही थी वैसे बाद में आज भी धूल उड़ रही है? अरे इतनी वर्षा की, इतना जल बरसाया, जल गया कहाँ? तो बताया है कि महाराज अगस्त जी ने इस सारे जल को पान कर लिया। रामा अवतार में अगस्त जी को भोजन कराया है माँ जानकी ने, तो भोजन करते चले गए हैं, करते चले गए। जब तुलसी दल दिया है तब भोजन रोका है, भोजन पूर्ण हुआ है। अब कहा कि जब भोजन इतना करते हैं तो जल भी बहुत सारा पिएंगे, तो जल की व्यवस्था कहां से की जाए? तब राम जी ने ये कहा था कि चलो अगली बार आकर के आपको जल भी पान कराया जाएगा। वो जल आज अगस्त जी ने पूरा पान कर लिया। और इंद्र आया, इंद्र ने देखा भगवान श्री श्याम सुंदर को तो प्रणाम कर लिया। इंद्र ने कहा देखो भगवान क्षमा कर दो। कन्हैया ने कहा देख लो सबके सब, अभी तक इतने दिन से पूजा करते आए हो, कभी इंद्र का दर्शन हुआ? कहा महाराज कभी नहीं हुआ। आज गोवर्धन नाथ की पूजा की तो गोवर्धन नाथ ने तो दर्शन दिए और साथ में इंद्र देवता ने भी दर्शन दिए, तो कौन बड़ा हुआ? कहा अपने गोवर्धन नाथ। इंद्र ने हाथ जोड़े, भगवान अब क्यों नमक में, जले में नमक छिड़क रहे हो? क्षमा कर दो हमें। भगवान ने कहा इंद्र तुम नहीं जानते हो, मैंने भक्तों के लिए अपना मान नहीं देखा। भक्तों के मान रखने के लिए मैंने अपने मान को टाल दिया है। इंद्र भक्त हमारे पग धरे, वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरो, कबहू न छोड़ूं साथ। भक्त हमारे पग धरे, तो मेरा भक्त होता है, अगर वो पग रखता है, पैर रखता है, और अगर आवश्यकता पड़ जाती है तो मैं हाथ भी उस पग के नीचे रखने को तैयार हूं। भक्त हमारे पग धरे, वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान कह रहे हैं इंद्र मेरा जो भक्त है, बस हो भक्त, भक्त होना चाहिए। पांडवों पर जब जब आपत्ति आई है, भक्त थे भगवान, तब तब आकर के कृष्ण कन्हैया ने रक्षा की है। भक्त नरसी ने, भक्त नरसी हुए, नरसी महाराज को जब जब कष्ट हुआ है तब तब भगवान ने आकर के रक्षा की है।
सुने हो नरसी का भात? उन्होंने कहा नरसी के भोजन, एक बार नरसी के घर में नहीं था, ब्राह्मण आ गए, नरसी गए भोजन की व्यवस्था करने, भगवान स्वयं नरसी बन के सबको भोजन करा गए हैं। और ये छोड़ो, सोने की एक एक मोहर भी दे दी ब्राह्मणों को। जब ब्राह्मण चले गए तब लौट के नरसी भक्त नरसी आए, घर में देखा तो पत्नी भोजन की थाली लगाई बैठी थी। कहा आप इतनी देर हो गई, कहाँ चले गए? अरे कहा हम तो अभी अभी आए हैं। ये भक्त होना चाहिए। केवल हम ये मन में भाव कर लें कि हे भगवान, आप जो कर रहे हो आप ही कर रहे हो, आप जो करोगे वो भी अच्छा करोगे, और जो किया है वो भी आपने अच्छा किया है। मगर ये नहीं, हमारा विचार भाव बदल गया है। अगर हमने अच्छा हो गया तो हमने किया, और बुरा हो गया तो भगवान हमारे पीछे पड़े हैं। नहीं, भाव तो केवल एक ये होना चाहिए कि हे भगवान, हे नाथ, हमारा आपके अलावा कोई सहारा ही नहीं है, केवल हम आपके सहारे पर ही चल रहे हैं। हे कन्हैया, इस जगत में, इस संसार में हमारा कोई नहीं है बिना आपके, केवल आप ही आप तो हैं जो हे प्रभु, हमें केवल आपका ही आसरा है, केवल आपसे ही प्रेम है। लेकिन ये हम कहना भूल गए। हम तो केवल इतना कहना जान गए कि अगर अच्छा हो गया तो हमने किया, और बुरा हो गया तो भगवान हमारे पीछे पड़े हैं। नहीं, अगर भगवान को तुम धन्यवाद नहीं कर सकते तो भगवान को तुम्हें दोष देने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन दोषारोपण तो लगाना हम जानते हैं। हरे तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, 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 तुम्हारे सहारे तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं। तुम्हीं से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्हीं से किनारे लगे जा रहे हैं। ना हम कोई पूजा जानते हैं, ना हम आपका कोई साधन जानते हैं। हे भगवान, नहीं कोई पूजा
नहीं कोई साधन, नहीं कोई पूजा, नहीं कोई साधन, नहीं कोई पूजा हो पूजा, नहीं कोई पूजा हो, नहीं कोई साधन, नहीं कोई पूजा, नहीं कोई साधन। हे भगवान, निरंतर भटकता रहे ये मेरा मन, वो निरंतर भटकता रहे ये मेरा मन, वो निरंतर भटकता रहे ये मेरा मन, वो निरंतर भटकता रहे ये मेरा मन। तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे, तुम्हारे सहारे सहारे, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हीं से किनारे लगे 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 जा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल। जब ये भाव होगा तब भगवान पग के नीचे हाथ भी रखने को तैयार है। भाव ये नहीं हो कि अगर अच्छा हो गया तो हमने किया और अगर बुरा हो गया तो भगवान हमारे पीछे पड़े हैं, दोष दे दिया। जानते हो, देना है तो भगवान का शुक्रिया करो, भगवान का धन्यवाद करो कि हे नारायण आपने मानव योनि में हमें भेज दिया। मानव योनि में भेजने के बाद हमारे चुनने खाने की व्यवस्था कर दी, परिवार दे दिया, हमें घर संसार दे दिया, हम उस घर संसार में प्रसन्न हैं। देखो, रोज हम कह रहे हैं प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। गृहस्थ आश्रम बड़ा है, गृहस्थ में ही भगवान भी आए हैं गृहस्थ में, मगर प्रेम ते प्रकट प्रेम भगवान ने ये बताया है। शास्त्र हमारा कहता है कि पहले संसार में रहकर के प्रेम करते हुए प्रेम को सीखो। कहां से? परिवार से, घर से, संसार से। प्रेम करना सीखो, करो नहीं, सीखो। फिर जब प्रेम की परिभाषा जान जाओ कि प्रेम क्या होता है, तब भगवान से प्रेम करो। और जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो धीरे धीरे अनुराग बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे जब अनुराग बढ़ेगा तब महाराज विराग हो जाएगा। मिले न रघुपति बिन अनुरागा। पहले प्रेम होता है, फिर प्रेम से अनुराग बढ़ता है, फिर प्रेम से की सीढ़ी को चढ़ के अनुराग की प्राप्ति होती है। जब अनुराग हो जाता है तब फिर वैराग्य की प्राप्ति होती है, सीधे छत पर चढ़ जाते हैं। पहले
पहली सीढ़ी, फिर धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते हैं प्रेम रूपी सीढ़ी में चढ़ो, फिर अनुराग रूपी मध्य में आओ, उसके बाद विराग रूपी जो छत है उस पर बैठ जाओ, तब रखते हैं भगवान। पहले प्रेम को बढ़ाओ, फिर प्रेम होगा तब अनुराग होगा। प्यारे, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए, भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, ओ सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। आज भगवान कृष्ण कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई, और महाराज गोवर्धन का तो दर्शन हुआ ही, साथ में इंद्र देवता का भी दर्शन हुआ। इंद्र और कृष्ण कन्हैया, इंद्र और गोवर्धन दोनों का दर्शन कन्हैया ने करवा दिया। उसके बाद गोपों के द्वारा नंद बाबा को कृष्ण का प्रभाव बतलाना। गोपों ने नंद बाबा